देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, पहले लिख लेते सॉल्यूशन। देखो, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। 8 year hence the age of the man will be 4 year more than 3 times the age of his son. Find their present age। मतलब इस सिनेरियो के अंदर एक फादर है और एक सन है, ठीक है। उनकी एजेस के बीच में हमें रिलेशन गिवन है और हमें फादर और सन की प्रेजेंट एज बतानी है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की जो प्रेजेंट एज हम मान लेते हो कितनी है, एक्स ईयर्स है, ठीक है। और मान लेते हैं उसके बच्चे की प्रेजेंट एज ऑफ सन, हम मान लेते हैं वाई ईयर्स, ठीक है, मैंने मान लिया। अब पहला रिलेशन क्या गिवन है, लिखा है मैन की जो एज है वो ट्वाइस है स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब अगर हम सन की एज का स्क्वायर कर दें, सन की एज का, पहले इसको लिख लेते हैं, मेंस एज इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो इस सेंटेंस से जो हमें रिलेशन बनाना है वो ये बनाना है कि मैन का जो एज है, उसके फादर का जो एज है वो दुगना है, किसका दुगना है, स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब अगर उसके लड़के, मतलब उसका जो सन है, अगर उसकी एज का मैं स्क्वायर भी कर दूं, सन की एज का अगर मैं स्क्वायर भी कर दूं, उसके बाद भी इसके फादर की जो एज है वो ट्वाइस है, दुगनी है। तो इसका मतलब अगर मुझे फादर और बच्चे की एज को बैलेंस करना है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि बच्चे के एज का स्क्वायर करने के बाद भी फादर की जो एज है या मैन की जो एज है वो ट्वाइस है, दुगनी है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखो, बोला है 8 year हैंस। अब जो हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है वो क्या है, 8 साल बाद का है। तो हम लिख लेते हैं 8 year हैंस। आप बताओ 8 साल बाद फादर की एज क्या होगी, मैन की एज क्या होगी, मेंस एज कितनी हो जाएगी, अभी उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, तो 8 साल बाद वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 years का हो जाएगा, ठीक है। और जो सन है, सन की एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज वो भी वाई ईयर्स का है, तो आफ्टर 8 year वो कितने साल का हो जाएगा, वाई प्लस 8 years का, ठीक है। यार सबको समझ में आया। अब ये पढ़ो क्या बोला गया कि 8 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 year मोर देन थ्राइस टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। मतलब 8 साल बाद अगर आप बच्चे के एज का थ्राइस कर दो, बच्चे की एज का आप कितना करो, 3 गुना कर दो, तो बच्चे के एज का 3 गुना करने के बाद भी उसके फादर की जो एज है ना वो 4 साल क्या है, ज़्यादा है। दोबारा सुनो, बोला गया है कि 8 साल बाद बच्चे की एज का अगर हम 3 गुना भी कर दें, उसके बावजूद जो उसका फादर है उसकी एज 4 साल क्या है, ज़्यादा है। वैसे तो इसमें फादर का सिनेरियो नहीं, बट हम मान लेते हैं फादर और सन की बात है, ठीक है। तो अब इसको सेंटेंस की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सॉरी इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ। तो अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो क्या बोला गया है कि अगर हम बच्चे की एज का 3 गुना कर दें, ये 8 साल बाद का केस है, तो 8 साल बाद बच्चे की एज कितनी है, वाई प्लस 8। तो मतलब बच्चे की एज का अगर मैं 3 गुना भी कर दूं, 3 times भी कर दूं, उसके बाद भी इसके फादर की जो एज है ना, ये फादर की जो एज है ये 4 साल ज़्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इधर ऐड करेंगे कि इधर ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे। तो हमने क्या ऐड कर दिया, 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 3y प्लस 24 प्लस 4। सबको इधर ले आओ, तो x प्लस 8 माइनस का 3y माइनस का 24 माइनस का 4 इक्वल टू 0। कितना बन जाएगा, x माइनस 3y
माइनस का 24 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 28, और माइनस के 28 में अगर आप प्लस का 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20। अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे x की वैल्यू कितनी आई थी 2y², आप इस पे लाके पुट कर दो, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट करो इसके अंदर। सो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y² माइनस का 3y माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब इसको चाहे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी। तो माइनस का 20 और 2 माइनस का 40 हो गया, और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तो माइनस का 3 आना चाहिए। तो 8 5 ज़ा 40, और 8 और 5 का डिफरेंस भी 3 आएगा, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 8y प्लस का 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो बच क्या जाएगा y माइनस 4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 5, बच क्या जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है y माइनस 4, और ये क्या बच जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से बताओ, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी माइनस का 5/2। तो एज का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, और y हमने क्या माना था, y हमने माना था बच्चे का या सन का प्रेजेंट एज हमने क्या माना था, y माना था। देखो ये देखो, तो प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, y मानी थी बच्चे की। तो बच्चे की एज कितनी आ गई 4 साल आ गई। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके फादर की एज निकालनी है, तो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो पुट करो, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो हमारे पास है x इजकल टू 2y²। तो y की वैल्यू कितनी आई 4 आई है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 2 ज़ा 32। तो जो फादर की एज आई वो 32 ईयर्स आई, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो आप चाहो आप लिखना चाहो लिख दो कि जो फादर्स एज है, फादर्स प्रेजेंट एज, वो हमारे पास आई है 32 ईयर्स। वहीं अगर सन की एज की बात करोगे तो सन की एज हमारे पास कितनी आई है, ये हमारे पास आई है 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है।